नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोके सवसाहणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। पिछली क्लास में हमने सारे जो 148 कर्म की प्रकृतियां हैं उनकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति डिस्कस की थी। उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। वो जो स्थिति का फॉर्मूला था वो सेट हो गया आप सभी को? किसी भी कर्म प्रकृति की जघन्य स्थिति निकालनी होगी तो उसको कैसे निकालेंगे? बाकी सभी भी जो क्लास में है वो प्लीज रिप्लाई कीजिए। वो फॉर्मूला है, उससे निकालेंगे जो फार्मूला बताया आपने। हाँ, जो फार्मूला है विवक्षित प्रकृति अपॉन मिथ्या वो सॉरी उसका 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है ना, वो करके वो अपॉन वो हाँ, करके करेंगे। हाँ जी। है ना? जिस भी कर्म प्रकृति का हमको जघन्य स्थिति निकालना रहेगा उसकी मैक्सिमम स्थिति, उसकी उत्कृष्ट स्थिति डिवाइडेड बाय मिथ्यात्व वेदनीय की उत्कृष्ट स्थिति मिथ्या इंटू एक सागरोपम माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग। लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछूं। हाँ, वो आपने बताया था ना, जैसे 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में से इतना माइनस इतना समय, वो कुछ समझ नहीं आया मुझे। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो कौन सा सभी 10 को एक गुणा साथ कोड़ी समझना सागरोपम हो, में से? कोई सा भी 10 यानी जो आपने बताया था, इतने में तो इतना माइनस करें इतना समय पल्योपम के असंख्यात भाग, जो अपना वो क्वेश्चन था पहले, इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्लस 2 समय माइनस 2 समय न्यून पल्योपम के असंख्यात भाग, तो अब आधा वो काल कुछ वाले समझ चैप्टर में नहीं से आया बोल रहे मुझे। हैं आप? अब आधा काल वाले चैप्टर में से बोल रहे हैं ना? वो अब हम वापस रिवीजन में जब अब आधा काल लेंगे ना तब लेते हैं हम उसको। इसमें क्या डाउट रह रहा है, एक जो स्थिति वाले में है, जी भैया। इसके अंदर क्या 3 रूल चल रहे हैं? एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का ठीक है, हाँ, अपन इसको 1000, एक माइनस वाला रूल बताया आपने, और एक प्लस वाला रूल बताया कि अगर प्लस होगा तो ये वाला रूल लगेगा। अब आधा काल में हाँ, मतलब जो स्थिति है ना, जैसे एक तो कोड़ा कोड़ी सागरपम माइनस कुछ टाइम पीरियड आप बोलते हो, जैसे फिर प्लस कुछ टाइम पीरियड आप बताते हो, हाँ, ठीक है? तो उसके अंदर अपन को आबादा काल निकालने से पहले जो दोनों आप टाइम पीरियड जो दे रहे हो, माइनस का टाइम पीरियड और प्लस का टाइम पीरियड, हम्म, उसका नेट करने के बाद फिर अपने को आबादा काल निकालना चाहिए। हाँ, नहीं,
अभी आप जैसे मैंने क्या रिकॉर्डिंग सुनी पिछले एक दो आप उसको अगर पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज आप उसको जैसे इज इक्वल टू तक आप नहीं पहुंच रहे हैं, उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो भी जो मतलब जो पोर्शंस लिखे हुए हैं आप उनको भी लिख देते तो भी आंसर करेक्ट कंसीडर्ड होता है। नहीं दीदी, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम हम्म प्लस एक समय हम्म माइनस दो समय, इसका क्या हाँ। आंसर होगा? और कोई एक मिनट आंसर देगा, नहीं तो मैं दूंगी, जिनको क्लियर है तृप्ति दी। 10,000 वर्ष माइनस एक समय। एक सेकेंड, 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम हम्म प्लस एक समय हाँ। माइनस दो समय। 10 कोड़ा कोड़ी सागरों का 10,000 वर्ष आएगा नहीं, ना। 1,000 वर्ष, हाँ 1,000 वर्ष 1000। माइनस एक समय, क्योंकि भैया बोल रहे हैं ना प्लस एक समय फिर माइनस दो समय। तो माइनस दो समय पल्योपम का असंख्य तो बात थोड़ी पूरा न्यून हुआ है, आप माइनस कैसे कर रहे हैं? अच्छा हाँ सॉरी, तो वही आएगा 1,000 वर्ष हाँ दीदी, प्लस एक समय। इसका आंसर आके वही मतलब माइनस एक समय प्लस, मतलब उनका क्वेश्चन क्या था? 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस प्लस एक समय माइनस दो प्लस एक समय। समय। अच्छा, तो फर्स्ट इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस एक समय है, तो इसका आबादा काल होगा एक दस सेकेंड, ये हजार वर्ष। कंफ्यूजन पहले वाली क्लास में भी हुआ था कि ये जो आप प्लस माइनस वाली कैलकुलेशन है इसको सॉल्व करके फिर उसमें अप्लाई कर रहे हैं। जी हाँ, ये चीज मैंने उस टाइम भी बोली कि नहीं है, आपको लेफ्ट टू राइट प्रॉपर वन बाय वन ही सॉल्व करना पड़ेगा इसमें। अच्छा ऐसा अच्छा, नहीं रहेगा कि ये हमने जो प्लस माइनस वाला समय इसमें को सॉल्व ऐड कर नहीं दिया करना है। आप जो बोल रहे हो समय को ऐड नहीं करना है सीक्वेंस। उसको। हाँ, ठीक है आपने जैसे दीदी। क्या किया, 10 कोड़ा कोड़ी वाला पड़ा है, एक हाँ, समय माइनस दो समय, पहले इसको सॉल्व कर दिया, इसका जो रिजल्ट निकला वैसे हमने नहीं उसको करना है। ओवरऑल में निकाल दिया, राइट। ठीक है दीदी, वैसे तो नहीं करना है। ये चीज नहीं करनी, इसको सीक्वेंस में ही चलना है आपका कि अच्छा 10 कोड़ा कोड़ी का आ गया 1000, प्लस एक समय का क्या रहेगा, एक तो समय। फिर इसका माइनस आंसर आगे का क्या क्या रहेगा, दीदी? उसको वन बाय वन तो सीक्वेंस में ही आप जो आपको बोल लेना रहे है। हो उसके हिसाब से इसका आंसर रहेगा 1,000 एक वर्ष प्लस हजार एक वर्ष समय। प्लस एक समय, हाँ। हाँ लेकिन दीदी। अपन अगर स्थिति देखेंगे तो ये तो 10 कोड़ा कोड़ी सागरपम में एक समय कम नेट, अगर नेट अपन देखे तो इसका आंसर आप बता रहे हो कि मतलब अपन एक प्लस कर रहे हो और एक माइनस कर रहे हो। चलो ठीक है, अपन मैं क्वेश्चन और पूछता हूँ, 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्लस एक समय माइनस एक समय, इसका क्या आंसर होगा? 1,000 वर्ष प्लस एक और हजार समय। एक प्लस एक समय। प्लस 1,000। अ, भैया मेरे को क्या समझ में आ रहा है, तो प्लस एक समय है ना, वो अलग स्थिति है, अलग कर्म है। नहीं तो एक ही कर्म एक ही समय में बनता तो 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के साथ ही आ जाता। जब हम प्लस कर रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है वो अलग स्थिति है, अलग है, तो इसको अलग ही लेना पड़ेगा। तो वैसे ही आके जब कोमल दीदी बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है, मतलब नहीं, मेरे को 10 जहाँ कोड़ा तक कोड़ी। लग रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, कोई भी इक्वेशन आ रही है ना, उसमें एक टाइम पे एक रूल ही लग सकता है, या तो प्लस का रूल लगाइए आप या माइनस का रूल लगाइए। अपन पूरी इक्वेशन में प्लस का रूल भी लगा रहे हैं और माइनस का रूल भी लगा रहे हैं, तो उसमें हम्म, डिफरेंस आएगा ही। जैसे अगर अपन एक पेपर पे भी सॉल्व करेंगे, जैसे कि मान लो अपन 10 कोड़ा कोड़ी पर सागरोपन। भैया जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि हम एक ही रूल लगाएं मतलब प्लस माइनस में से, तो हाँ सपोज कीजिए अगर हम ऐसे कर रहे हैं कि 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्लस एक समय माइनस पल्योपम के दो असंख्यतम भाग, हाँ। तो फिर आप क्या मतलब आप क्या एक बार लगेगा, प्लस लगेगा कि माइनस जाइए कि लगेगा? नहीं, मतलब इसमें क्या होगा, जैसे अपन एक पेपर पे सॉल्व करेंगे, अगर हम्म अपन जैसे सबसे पहले 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम पे करे, ठीक है, प्लस एक समय, मतलब अपन एक समय ऊपर चलेगा। हाँ। उसके बाद आप बोल रहे हो कि दो समय न्यूनतम पे अपन को जाना है, नीचे जाना है, तो हम्म अपन दो पल्योपम के पूरे नहीं होंगे, उसमें अपन एक समय ऊपर में रहेंगे। नहीं, जैसे मैं ये बोल रही हूँ 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्लस एक समय माइनस पल्योपम के दो असंख्यतम भाग। हाँ, तो इसको हाँ, अपन ये बोल सकते हैं कि एक समय न्यून पल्योपम के दो असंकेतन भाग बचेंगे। एक समय न्यून पल्योपम के, मैं नहीं नहीं, एक्चुअली यही बोल रही हूँ, इन दोनों को कनेक्ट मत वैसे नहीं कीजिएगा। करना है करके बोल रहे हैं। मैंने सेम क्वेश्चन उनको पूछा ये था। सेम क्वेश्चन हम्म। शुभम भैया ने पूछा था जब हाँ, वो डिस्कस मैंने हुआ था। क्लास में देखा था, डिस्कस कर रहे थे सुबह भैया। हाँ, तो वही मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, ये वाले ब्लॉक को एक लेके चल रहे हैं और इसको सॉल्व कर रहे हैं। हाँ ये ब्लॉक एक नहीं है, मतलब आपको सीक्वेंस वाइज पहले 10,000 फिर जो भी पोर्शन है चाहे प्लस का हो माइनस का, फर्स्ट पोर्शन उसको आप सॉल्व करके आंसर
देन आगे जो भी आ रहा है प्लस माइनस करके आंसर, फिर जो आपका निकल रहा है उसमें आप चेंजेस, जैसे सपोज कीजिए 10,000 प्लस 1 माइनस 2, अगर ये आ गया उसके बाद में अगर आप उसको सॉल्व करें, ठीक है, आप लोग ऊपर वाले को ही सॉल्व कर रहे हैं तो उससे गलत रहेगा, वो उसका पैटर्न नहीं है। नहीं, लेकिन स्थिति जैसे आप मेरी बात समझिए, अगर 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्लस 2 समय मान लीजिए, हाँ फिर माइनस 10 समय, ठीक है, ये करने पर भी आपका आंसर जो है वो प्लस 1,000 वर्ष प्लस 1 समय आएगा आपका आंसर। एक्चुअली भैया आपका जो डाउट है ना, आप जैसे बोल रहे हो वैसे करेंगे तो खाली 1,000 वर्ष ही आएगा। मतलब हाँ 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्लस 2 समय माइनस 10 समय फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, तो उसका नेट आंसर क्या होगा? 10 कोड़ा आपके कोड़ी 1,000। हिसाब से सागरोपम 1,000 वर्ष माइनस ही 8 रहेगा। समय। तो हाँ इसका आबादा काल 1,000 वर्ष ही आएगा। मगर जीजी हाँ जैसे बोल रहे हैं क्या है, तो हाँ 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का 1,000 वर्ष ले लिए और हाँ, माइनस 2 समय का कोई कुछ भी वैल्यू नहीं है, कुछ उसको भी जीरो नहीं कर है। दीजिए। और जो हाँ प्लस 10 समय है ना, उसका हाँ आके आबादा काल 1 समय ऐड कर लीजिए, वैसे बोल रहे हाँ हैं मेरे को लग रहा है हमें माइनस को अलग ही डील करना है, प्लस को अलग ही डील करना है, हाँ मतलब जी, दोनों को जोड़ना नहीं है। मैं वही बोल रही जोड़ेंगे हूँ, तो आप लोग जो क्वेश्चन है आप लोग क्या करें, उसके पोर्शन को ऐड कर रहे हैं उसके बाद में सॉल्व कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है। जिसका जो पोर्शन है पहले हमको उनकी वैल्यूज लिखनी है, उसके बाद सॉल्व करना है। ओके। शायद हो सकता है कि ये डिफरेंट टाइमलाइंस में होने वाले हैं, मतलब जो नया वाला जो जुड़ रहा है या नया वाला जो कट हो रहा है शायद वो दूसरे टाइमलाइन में हो रहा है, तो हमें ऐसे ही मैथमेटिकली ऐड नहीं कर सकते या मैथमेटिकली सेपरेट नहीं कर सकते, मुझे लग जैसे रहा है। मैंने पूछा भी था तो सबने मतलब आगे भी यही मेरे को आंसर मिला कि इसका पैटर्न यही रहेगा कि हम जैसे मैथ्स में आप कुछ भी सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो इसमें हम्म, आपको लेफ्ट टू राइट ही चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पीछे वाला ब्लॉक आपने पहले सॉल्व करके फिर इसमें हम ऐड कर रहे हैं या फिर हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जो जिसकी वैल्यू है उसको आप वन बाय वन करिए, फिर उसके बाद में आपका जो ओवरऑल आंसर निकल रहा है वो। ठीक है। और जैसे मान लो एक कोई 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, इसका आबादा काल हो जाएगा 7,000 वर्ष, हम्म। और 7,000 वर्ष एक समय से इसका ये निषेक चालू हो जाएगा, हाँ मतलब इसके सात बाद से हजार पूरा प्लस। निषेक ही चालू हो जाएगा, हाँ प्लस एक समय से इसका निषेक चालू हो जाएगा। जी। ठीक है। ठीक है। और एक और मैं क्या एक्चुअली क्लास स्टार्टिंग से अटेंड नहीं कर पाया था इंटरमीडिएट की, मैंने रिकॉर्डिंग सारी सुन ली है। एक हम्म। इसमें आप वो कौन सा जीव कौन सी गति से कहाँ पे जा सकता है, जैसे लास्ट पेज में भी आप बोल रहे हाँ थे कि टेबल में से देख लो, वो थोड़ा नहीं, टेबल में से देख लो नहीं, मैं बोल रही थी कि आप लोग एक टेबल बना लीजिए तो आपको वो, इजी रहेगा ठीक है, टू वो लेटर रिकॉल। ऑन आप उसको थोड़ा और एक्सप्लेन मतलब अच्छा कर पाएंगे, ठीक है, बाद में मतलब जैसे इसमें स्थिति निकाली हमने, तो हम ये बोल रहे हैं कि जब किसी जीव की ऐसी कंडीशन आ रही है कि उसकी बहुत ज्यादा खराब परिणाम है, तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और जब सबसे ज्यादा खराब परिणाम होंगे उसी टाइम स्थिति सबसे ज्यादा बांधेगा। नामकरण के अंदर ये रूल नामकरण के लिए स्पेसिफिकली अप्लाई किया है कि उसकी मैक्सिमम स्थिति है 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। तो कौन कौन सी कंडीशन में नामकरण की 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम बंधेगी और सर्व जीवों की अपेक्षा से देखेंगे हम। तो ऐसे कि अगर नरक वाला जीव है, मतलब आप चारों लिख लीजिए चाहे तो, नरक, तिर्यंश, मनुष्य, देव एक साइड में। अब नरक वाला है, उसके जब भाव एकदम खराब होंगे तो वो कहाँ पे जाएगा? वो तिर्यंश में सीरियस। जाएगा और पंचेंद्रिय में जाएगा। तिर्यंश पंचेंद्रिय में जाएगा, ये रूल है। ओके। देवता है, उनके सबसे ज्यादा खराब परिणाम है तो वो तिर्यंश में जाएंगे। और भवनपति से दूसरे देवलोक तक के देवता खराब परिणाम होने पर एकेंद्रीय, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, ओके। ये चारों में ही जाएंगे। कोई एकेंद्रीय में भी पृथ्वी, पानी और वनस्पति, इन तीनों में जा सकते हैं। बादर होंगे, पर्याप्त होंगे और प्रत्येक ही होंगे। जैसे वनस्पति में साधारण है तो वनस्पति में साधारण का ऑप्शन उनके लिए नहीं होगा। भवनपति से दूसरे देवलोक के देवताओं के लिए वनस्पति में भी साधारण का ऑप्शन नहीं होगा, प्रत्येक ही होंगे कंपल्सरी नियम। ओके। देन आगे आपका मनुष्य और तिर्यंश, इनके जब खराब परिणाम होंगे, खराब भाव होंगे तो ये लोग नरक में ही जाएंगे। ठीक है दीदी। जाएंगे मत, एक मिच्छा में दुक्कड़म, जाएंगे मत बोलिए, बांधेंगे बोलिए, मतलब हाँ बांधेंगे। मिच्छामि दुक्कडम बांधेंगे। हाँ, दीदी मिच्छामि दुक्कडम। सॉरी मैंने दीदी दूसरे बोला। हाँ हाँ,
दीदी मेरे को एक डाउट है दीदी, एक्चुअली मैं खाली एडिशन को लेके ही पूछ रहा हूँ, मैं ये समझने के लिए पूछ रहा हूँ। 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम हम्म प्लस 3 समय प्लस 3 समय न्यून पल्योपम के 3 असंख्यतम भाग। मैं एक वापस बोल रहा हूँ सेकेंड, दीदी क्वेश्चन। मेरे पास में हाँ, एक्चुअली कुछ लिखने के लिए नहीं मैं लिख रही मैं। ठीक है, आप मैं बोलिए। वापस बोल रहा हूँ दीदी। 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम ठीक है, प्लस 3 समय एक सेकेंड। प्लस हाँ, 3 समय न्यून पल्योपम के 3 असंख्यतम भाग। इसका आंसर क्या होगा दीदी? एक सेकेंड। 3 समय न्यून पल्योपम के असंख्यतम भाग। तीन 3 असंख्यतम भाग। अच्छा। मतलब वापस बोल रहा हूँ दीदी क्वेश्चन। 30 हाँ, कोड़ा कोड़ी सागरोपम 30 KKS प्लस 3 समय हम्म प्लस पल्योपम को अगर पी बोल रहे हो तो 3P माइनस 3 समय। 3 पल्योपम के असंख्यतम भाग में 3 समय कम है, तो इसका आंसर क्या होगा दीदी? एक सेकेंड। 3000 प्लस 4। अच्छा दीदी, मतलब 3 समय को हमें अलग ही लेना है, और 3 हाँ पल्योपम के 3 समय न्यून 3 पल्योपम के असंख्यतम भाग का 3 समय ही आंसर आएगा। तो हाँ, एडिशन भी रहे तो भी हमें साथ में नहीं करना है, मतलब नहीं, एडिशन के 2-3 आगे तो भी उनको चाहे भी साथ में एडिशन पहले हो ऐड चाहे सब्ट्रैक्शन हो, हमको रूल यही अप्लाई करना है। हमको अलग अलग ही LHS लेना टू है। RHS सॉल्व करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड एवरी सीक्वेंस में ही एवरी चलना हाँ, है। मतलब हाँ, इसमें एक एक ऐसा भी करके होगा अलग। तो जैसे 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्लस एक समय प्लस एक समय ऐसे 3 बार भी आ गया। हाँ, तो आपको इसका एक बार ऐसे ही लिखना रहेगा। 3000 प्लस 1 समय प्लस जो भी आपका जैसा जो भी हाँ, रहेगा नंबर है, प्लस 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 का जो भी डिजिट है, तो आपको उसको एक बार वैसे ही लिखना रहेगा। उसके बाद में आप उसको सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले जैसे प्लस है तो उन सबको पूरा साथ में ले लिया उसके बाद में हम उसको सॉल्व करें, वो चीज नहीं कर सकना। तो अब जो भैया बोले ना 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्लस 1 समय प्लस 1 समय प्लस 1 समय, इसका आंसर होगा 3000 वर्ष प्लस 3 समय। हम्म ठीक है दीदी, ओके। दीदी जय जिनेन्द्र, जय प्रश्न आप श्री क्या बोल राम। था? रहे थे 3000 वर्ष प्लस 4 समय इसका आंसर है। हाँ, वो मेरे नहीं है हिसाब से तो शायद, 5 समय अच्छा, आ रहा है, लेकिन 5। नहीं नहीं, 4 5 समय ही नहीं नहीं करेक्ट है। 5 यार तुम्हें आओगा देखिए पल्लेपम का हो गया ना। 3 कोड़ा कोड़ी सागरूपम का 3000 करे अपन ने, हम्म हाँ, है ना। बस तीन और मैं असंग लास्ट वाले को कर रही हूँ कि 3 समय न्यून पल्लेपम का संकेतम तो भाग दो को 2 आएगा, समय करे। दो दो समय आएगा आएंगे। नहीं नहीं वहां पे नहीं दो समय आएगा। दो क्यों हाँ, दो आएगा? नहीं नहीं, आएंगे। मेरा देखिए नहीं, मेरा क्वेश्चन मैं जाएगा वापस नहीं रिपीट आएगा। करता हूँ। एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन नहीं हो एडिशन रहा हो है। रहा है, सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। अगर हाँ सब्ट्रैक्शन होता तो 2 आता। ओके, हाँ, एडिशन का मैं वापस रिपीट करता हूँ। 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का 3000 वर्ष आ गया, प्लस 3 समय का आबादा काल 1 समय नीचे लिख लीजिए, और 3 हाँ समय हाँ न्यून पल्योपम के 3 असंख्यतम भाग। 3 समय न्यून पल्योपम के 3 असंख्यतम भाग का आबादा काल 3 समय ही होगा। अच्छा, तो पहले से एक ओके। समय है प्लस 3 समय है और 3000 वर्ष है, तो आंसर होगा 3000 वर्ष प्लस 4 समय। 4 प्रतिभा हाँ, आंटी समय, आप मैंने बोलिए भी आंटी। बोला। 3 प्रतिभा समय हाँ को आंटी हाँ, आप, अपन जब नहीं मैं 2 नहीं समय ही लेंगे। 3 समय 3 यहाँ समय आएगा। को अपन 1 समय ही लेंगे। नहीं, इसका आंसर 4 समय है पूरा में। हाँ, वो किसी को 4 डाउट है समय आ आपको? गया। क्या वहां पे हाँ, नहीं प्रश्न बोलिए 3000 वर्ष वापस प्लस से। 4 एक समय आ सेकंड, गया प्रतिभा आंसर। आंटी कुछ पूछ रहे हैं, एक सेकंड रुकिए ना, प्रतिभा आंटी कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए आंटी। नहीं, प्रश्न प्रश्न क्या था? 30 कोड़ा कोड़ी प्लस 3 समय। प्लस 3 समय न्यून पल्योपम के 3 असंख्यतम भाग। अच्छा, वहां पे भी प्लस था क्या? दोनों में प्लस है हाँ क्या? प्लस, हाँ 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 आंटी, हाँ आंटी, प्लस ओके 3 था। ओके ओके हाँ, पूरा ओके एडिशन ओके। ही है। हाँ दीदी, ठीक है, हाँ जी। अब मैं एक सजेशन हाँ ये दूंगी कि आबादा काल वाले जो चैप्टर है ना, उसमें आप लोग अपने आप से कुछ क्वेश्चंस बनाइए, उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। और फिर जब वापस हम रिवीजन क्लास लेंगे तब हम उसमें वापस से ये आबादा कालों को डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है दीदी, इतने दिनों के एक्चुअली बाद। आप लोग जब आज, खुद से थोड़ा हाँ थोड़ा सा रोज करेंगे ना, मतलब एक हाँ, एक दो दो क्वेश्चन कुछ भी रैंडमली, तो प्रोबेबली शायद और क्लियर होता जाएगा। आज अंकित भैया क्वेश्चन पूछे ना, और मेरा भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब एक बार नेक्स्ट चलते हैं, नहीं तो फिर वापस पूरी क्लास आबादा काल में चली जाएगी, क्योंकि जब वापस रिवीजन क्लास लेंगे तब इसको वापस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्थिति वाला जो था कल उत्कृष्ट और कल मतलब लास्ट क्लास में उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति, वो सबको क्लियर हुआ? अनु आंटी है आज क्लास में?
अनु आंटी, उनको पिछली बार वो कंफ्यूज थे बहुत, वो बोले कि मेरे को नहीं हो रहा, मैं वापस देखूंगी, फिर देखते हैं। शायद डेट शायद टाइम नहीं चेंज हो है गया वो, ना, शायद पहले गुरुवार का था अभी बुधवार का है ना, इस हिसाब से पर शायद ग्रुप वो में मिस कर। मैसेज आ गया था। पता नहीं। आया था। चलिए, बाकी सबको वो क्लियर है फॉर्मूला वाला? हाँ सर। क्लियर है। ठीक है, लास्ट चैप्टर है हमारा ये बुक का, गुण स्थानों का परिचय। एक था इसमें, मेरे को पढ़ा था 35 नंबर पे। हेलो, हाँ मेरी हाँ आवाज जी। आ रही है? ये विवक्षित कर्म, विवक्षित मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर। ओके, थैंक यू। ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट आएंगे हम गुण स्थानों का परिचय। आज एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि एक बार अभी ये कंप्लीट करवा लेते हैं, उसके बाद हमारी डाउट क्लास 1 से 11 तक की रिवीजन क्लास, और स्पेशली जैसे अब आधा काल में काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो वो सब हम लेटर ऑन क्वेश्चंस आप भी बना के लाइए, तो मेरा भी और स्ट्रांग होएगा, मेरे को मिलेंगे तो मैं भी बना के लेके आऊंगी। तो जैसे भी होगा, और जब हम डिस्कस करेंगे तो सबको और क्लियर होगा। ओके। ठीक है दीदी। अ, गुण स्थानों का परिचय आगमों और ग्रंथों के अनुसार, ये जो चैप्टर है ये मोटा मोटी अपना थ्योरी चैप्टर है। इसमें एज सच कुछ जैसे नंबर्स प्रैक्टिकल जितना अभी तक आपको ऐसा था प्लस माइनस ये वो वैसा कुछ नहीं है, थियोरिटिकल चैप्टर है। इसमें गुण स्थानों का सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन जिसको हम बोलेंगे वो दिया हुआ है। जिन्होंने पहले से गुण स्थान कर रखे हैं उनके लिए बहुत ईजी है, नए हैं जो उनके लिए भी ईजी है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ ही है, इसके अंदर बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले इसमें ये बताया कि जीव के जो भेद हैं वो अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग टाइप्स में किए गए हैं। जैसे गति के अनुसार तो 4 भेद कर दिए, जाति की अपेक्षा से 5 भेद कर दिए। संसारी जीवों की बात कर रही हूँ, अब बोलेंगे गति 5 हो गई है तो 5 क्यों नहीं, संसारी जीवों के लिए गति की अपेक्षा से 4 भेद, जाति की अपेक्षा से 5 भेद, जीव निकाय की अपेक्षा से 6 भेद। इसी तरीके से अपनी कर्मों की विशुद्धि से जो आत्मा के गुण प्रकट होते हैं, उन गुणों के आधार पर जीव के 14 भेद किए गए, 14, जिसको हम बोलते हैं गुण स्थान, जिसको हम बोलते हैं गुण स्थान, गुण स्थान, गुणों का स्थान, जो जीव के आत्मिक गुणों के आधार पर उसके जो भेद किए गए हैं उसको हम बोलेंगे गुण स्थान। समवायन सूत्र में इसको जीव स्थान भी कहा गया है। ठीक है, ये पेज नंबर कौन सा होगा जी? पेज नंबर 54। ओके, थैंक यू। समवायन सूत्र में इसको जीव स्थान भी कहा गया है। अब पहला गुण स्थान जो है, ये इसका सीक्वेंस फिक्स रहता है, ये ऐसे ही होएंगे कि पहला है तो वो मिथ्या दृष्टि ही है। ऐसा क्यों है, क्या है, इसका कोई लॉजिक एज सच नहीं है, बस एक सीढ़ी है, आप लोग समझ लीजिए। तो पहला है हमारे पास में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, सबसे पहला गुण स्थान। तो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान के जैसे नाम से पता चल रहा है, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या का मतलब गलत। गलत, विपरीत, राइट, और दृष्टि का मतलब नजर। श्रद्धा, आस्था, तो विपरीत श्रद्धा। तो सुगुरु, सुदेव, सुधन, इन सब के प्रति विपरीत श्रद्धा होना, गलत मान्यता होना, जो हमने मिथ्यात्व की डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना, सुदेव सुगुरु सुधर्म एवं जीव अजीव आदि 9 सद्भाव पदार्थों के यथार्थ स्वरूप पर विपरीत श्रद्धा होना मिथ्यात्व कहलाता है। दीदी राइट, आंशिक अश्रद्धा भी आके मिथ्यात्व ही कहलाता है दीदी। हाँ हाँ हाँ, हाँ आंशिक या पूर्ण? आंशिक या हाँ पूर्ण दोनों विपरीत है ना, हाँ हाँ दीदी। तो वो मिथ्या ही कहलाएगा। ठीक है दीदी। ठीक है, तो उस पर आंशिक या पूर्ण विपरीत श्रद्धा है, अश्रद्धा होना, ऐसे जो जीव होंगे उनके स्थानों को पहला गुण स्थान कहेंगे, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। ठीक है, उन जीवों के स्थान को हम पहला स्थान कहेंगे, पहला मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। दूसरा आएगा हमारा सासादन सम्यक दृष्टि। अब सासादन सम्यक दृष्टि क्या होता है, तो औपशमिक सम्यक्त्व होता है एक। अब औपशमिक सम्यक्त्व क्या होता है, तो औपशमिक सम्यक्त्व एक्चुअली हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, सम्यक्त्व स्वरूप। शॉर्ट में हम बता देते हैं, औपशमिक सम्यक्त्व मतलब आप समझ लीजिए एक सम्यक्त्व की कैटेगरी है। ठीक है, उससे कोई जीव जब गिरता है यानी नीचे आता है,
तो वो जाके मिथ्यात्व में जाने वाला है। तो उसके मिडल की जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं सासाधन सम्यक दृष्टि। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है जैसे कि कोई फल है, पेड़ पे लगा हुआ है, तो पेड़ से जब वो गिर रहा है, गिर के जमीन पे टच होएगा, लेकिन जमीन पे टच होना और उस पेड़ से अलग होने के बीच का जो समय है, जो वो हवा में जो उसकी स्थिति है, वो जो टाइम पीरियड है, उस टाइम तक में वो कंडीशन होगी हमारी सासाधन सम्यक्त्व की कंडीशन। ठीक है, ये क्लियर हुआ पॉइंट सासाधन सम्यक्त्व। औपशमिक सम्यक्त्व से पतित होकर मिथ्यात्व की ओर अभिमुख होने वाले जीवों के स्थान को सासाधन सम्यक्त्व गुण स्थान कहते हैं। ऑप्शन ये में लैंग्वेज थोड़ी सी हो सकती डेफिनेशन ही लिखवा दीजिए ना दीदी, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। बुक में पूरी डेफिनेशन दी हुई है ऑप्शन में की। हाँ। ओके। औपशमिक सम्यक्त्व की डेफिनेशन लिखा हुआ। औपशमिक सम्यक्त्व एक्चुअली अभी नहीं है हमारा पॉइंट। औपशमिक सम्यक्त्व वो होगा कि भाई जो D3 के उपशम और A4 के क्षय और क्षयोपशम से प्राप्त सम्यक्त्व को हम औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। अब फिर हो जाएगा D3 का उपशम क्या होता है, A4 का क्षय क्या होता है, ये Okay. सब नेक्स्ट आगे आएगा, अच्छा, ओके ओके। है ना। हम्म। इसलिए अभी हम समझेंगे एक सम्यक्त्व की कैटेगरी है। समझ एक टाइप का सम्यक्त्व है औपशमिक सम्यक्त्व, उससे जब नीचे गिरते हैं जीव, मतलब अभी सम्यक्त्व में कुछ भावों में चेंजेस हो गए, कुछ ऐसा होगा कि वो मिथ्यात्व में जाएगा, तो जो बीच की कंडीशन है उसकी वो कहलाती है सासाधन सम्यक दृष्टि। एग्जाम्पल एकदम बहुत अच्छा है, पेड़ है, पेड़ पे कोई फल लगा हुआ है, आम का फल है सपोज, कुछ भी XYZ, एप्पल, आम, कुछ भी, वो नीचे गिर रहा है, तो वो जब तक जमीन पे नहीं गिर जाता और पेड़ से अलग हो गया है, तो जो इन बिटवीन वाला टाइम है ना, जैसे अभी मेरे हाथ से छूट गया लेकिन नीचे नहीं गिरा है अगर, तो जो बीच वाला पीरियड है वो होएगा सासाधन सम्यक्त्व। ओके। ये तो बहुत बहुत कम समय का रहता होगा। बहुत कम समय का होता है, सही बोला आपने। जगन्य आई थिंक 1 समय और उत्कृष्ट 6 अवलिका। हाँ अच्छा। बराबर, 1 समय और 6 अवलिका बराबर। जगन्य 1 समय, उत्कृष्ट 6 अवलिका, उतना ही समय होता है उसका। उसके बाद में जीव कंपल्सरी मिथ्यात्व में जाएगा ही जाएगा। अब ये कैसे प्राप्त होता है, क्या है, वो नेक्स्ट चैप्टर वही है हमारा। ओके। जी, एक अवलिका में कितना समय होता है? एक अवलिका में असंख्य। समय अच्छा, उसमें भी असंख्य ही असंख्य असंख्य ही है। ओके। असंख्य अच्छा, है। अवलिका मुहूर्त से कम है या मुहूर्त से बड़ी है, छोटी है? बहुत कम। मुहूर्त से बहुत छोटी है। बहुत छोटी। बहुत छोटी, हाँ अच्छा। बहुत छोटी। हाँ, ठीक है। ये ठीक है मेरे दीदी, कहीं लिखा हुआ था, मैं आपको वापस नोट्स चेक करके बताऊंगी। सिद्धांत ठीक है बत्तीस दीदी। में कैलकुलेशन थी तो हुआ है सही। उसका पूरा। सिद्धांत 32 में कंप्लीट वर्णन है उसका। हाँ हाँ, 19 सिद्धांत। फिर थर्ड होगा हमारा सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। तो सम्यक मिथ्या यानी जैसे जो हमने वहां पढ़ा था, सम्यक मिथ्यात्व, ना श्रद्धा है ना अश्रद्धा है, ऐसी जो अवस्था है वो कहलाएगी जीव का तीसरा गुण स्थान, सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। अब एग्जाम्पल इसमें दिया है, नारिकेल द्वीप, एक द्वीप है, वहां पे सिर्फ नारियल ही होता है। तो अब जो वहां के रहने वाले जीव हैं, उन्होंने एप्पल या बनाना सपोज कभी देखा ही नहीं, तो उनको ना तो ऐसा है कि हाँ मुझे एप्पल या बनाना पसंद है, ना ऐसा है कि नहीं हमें पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो चीज कभी देखी ही नहीं, कभी टेस्ट ही नहीं की। हमारे लिए भी होता है ना कि बहुत बारी कोई चीज है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, कभी हमने सुना ही नहीं है, तो हमारा उसके लिए कोई परसेप्शन नहीं होता कि ना तो वो चीज अच्छी है ना वो चीज खराब है। क्यों? क्योंकि ना तो हमने कभी उसको देखा, ना कभी हमने उसके बारे में सुना, तो कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता हमारा उसके बारे में कि वो अच्छा है या बुरा है। तो वहां पे रहने वाले जीवों को यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि उन्होंने नारियल के अलावा कोई चीज देखी नहीं, तो उनका बाकी सब चीजों के लिए ना तो अच्छा है ना बुरा है। यही कंडीशन होती है सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव के लिए। उसके लिए जो सुदेव सुगुरु सुधर्म है, ना अच्छा है ना बुरा है, उसको उसके लिए कोई परसेप्शन या कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि हाँ ये सही है या हाँ ये गलत है, नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने उसके बारे में कभी जाना ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, ऐसा। तो फिर वो पहले से सीधे तीसरे में आएगा, दूसरे में तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसने सम्यक तो कभी प्राप्त नहीं किया। पहले में दूसरे में नहीं, पहले से दूसरे में वैसे भी नहीं आ सकता, दूसरे से गिरता है। अच्छा। दूसरे से कंपल्सरी पहले में जाएगा। अच्छा। ठीक है, हाँ, पर पहले से दूसरे में नहीं आएगा। पहले से दूसरे में नहीं आ सकता, पहले से तीसरे या चौथे में जाएगा वो। तो ऐसी कंडीशन हो गई सम्यक मिथ्या दृष्टि। तो ऐसे जो जीव होंगे उनके गुण स्थान को बोलेंगे हम तीसरा गुण स्थान, ऐसे जीवों के स्थान को बोलेंगे सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। पहले और तीसरे में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, वो तो मिथ्यात्व है ही, और तीसरे वाले को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है सुदेव सुगुरु में।
पहले वाला है ना वो उसकी विपरीत श्रद्धा है, उसको ऐसा है कि नहीं ये गलत है। तीसरे वाला है ना उसको ना श्रद्धा सही भी ना नहीं है गलत। अश्रद्धा भी नहीं है, कुछ न्यूट्रल भी है, नहीं है। न्यूट्रल लो। हाँ न्यूट्रल है, उसको ऐसा भी नहीं है कि ये सही है तो ऐसा भी नहीं है कि ये गलत है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। कोई मतलब नहीं है उसको। तो दीदी जब वो मिथ्यात्व है तो मतलब मिथ्यात्व को गुण कैसे, मतलब गुण स्थान बोले हैं तो मिथ्यात्व गुण कैसे लिया है उसको, मतलब मिथ्यात्व गुण कैसे लिया, मतलब आपका क्वेश्चन नहीं समझी। मिथ्या अपन गुण स्थान बोल रहे हैं ना, मतलब गुणों का स्थान बोल रहे हैं, तो मिथ्यात्व भी क्या एक गुण है, मतलब गुण की कैटेगरी में आता है लाइक। गुण, आप गुण को सिर्फ ऐसे मत समझिए गुण मतलब अच्छा, आप गुण को समझ लीजिए अवस्था। अच्छी बुरी दोनों हो सकती है। ठीक है, अच्छी बुरी दोनों हो सकती है, अब अवस्था समझ लीजिए इसको अच्छा कि जीव की अवस्था, उसका आत्मा का क्या पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग उसकी अवस्था कहाँ है, कहाँ वो स्टैंड करता है। ओके। ठीक है, उसको बोला हमने जीव स्थान या गुण स्थान। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, फिर आएगा हमारे पास में चौथा अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। ठीक है, इनका सीक्वेंस कंपल्सरी यही रहता है, कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ सीक्वेंस चेंज हो जाए, पहले में कुछ और नाम लिख दे हम, तीसरे में कुछ और नाम लिख दे, नहीं, ये सीक्वेंस ये ही होता है। मिथ्या दृष्टि, सासाधन, सम्यक दृष्टि, आगे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, फोर्थ होएगा हमारा अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। अब सम्यक दृष्टि है, अविरत सम्यक दृष्टि, तो मतलब सम्यक दृष्टि तो है, यानी उसको सुदे सुगुरु सुधर्म पर श्रद्धा तो है। अविरत, अ यानी नहीं, ठीक है, और विरत का मतलब क्या है, निवृत्त या प्रत्याख्यान। विमुख होना या उपरत होना, यानी पाप कार्यों से आंशिक रूप से भी वो विरत नहीं हो सकता। व्रत प्रत्याख्यान बिल्कुल भी नहीं ग्रहण कर सकता। उन जीवों के गुण स्थान को हम बोलेंगे चौथा गुण स्थान। जो हमने वहां पढ़ा था ना अप्रत्याख्यान, कि कुछ भी हो व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण ही नहीं कर सकता, अप्रत्याख्यान पढ़ा था ना हमने, हाँ दीदी। अप्रत्याख्यान। है ना, तो वो यही कंडीशन हो गई। जब अप्रत्याख्यान वाली कंडीशन है कि कैसा ही उस जीव को इंटरेस्ट ही नहीं है, या मतलब ऐसा है कि नहीं व्रत प्रत्याख्यान नहीं ग्रहण कर सकता, ऐसी कंडीशन है कि नहीं नहीं ग्रहण कर सकते, तो अब ऐसा है इसमें चौथे में कि सम्यक दृष्टि, उसको श्रद्धा तो है कि हाँ मुझे पता है सब सही है कुछ है, लेकिन मेरी कंडीशन नहीं है कि मैं किसी प्रकार का व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण कर सकूं, तो वो कंडीशन हो गई अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान, यानी चौथा गुण स्थान। जैसे राजा श्रेणिक थे। हाँ राइट, राजा श्रेणी। चौथे गुण स्थान के चौथे गुण स्थान वाले जीवों को दर्शन श्रावक भी बोला जाता है, या एक वर्ड है दर्शन श्रावक, ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक भंग दिए हुए हैं, 8 भंग। भंग का मतलब क्या कॉम्बिनेशन होता है, तो व्रतों को अज्ञान, अग्रहण, अपालन, ये भंग दिए हुए हैं। भंग का फॉर्मूला पता है आप लोग को, भंग कैसे बनता है? वो जैसे उसमें बनाते ना अपन 25 बॉल के, उसमें 25 बॉल हाँ में बनाते हैं ना, ना करूंगा ना करवाऊंगा ना, ऐसे वाले इस तरह से। जैसे इसका एक पैटर्न होता है, नहीं तो जैसे अभी अपने पास में 3 का है ना, ये 3 का सेट है, तो कैसे चलेगा अपना 4 2 1, जैसे अज्ञान, परम्यूटेशन। अग्रहण, अपालन, हाँ हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अज्ञान वाले पे मान लो आप ऊपर लिख दो 4, अग्रहण पे लिख दो आप 2, अपालन पे लिख दो आप 1। ठीक है, ठीक है, अब कैसे रहेगा, 1 का दीदी मतलब क्या प्लीज है? रिपीट करेंगे, सॉरी। हाँ मैं ये बता रही थी कि भंग या कॉम्बिनेशन है कैसे बनाते हैं। तो इसका फॉर्मेट जैसे अभी हम हमारे पास में 3 कंडीशन है व्रतों का, अज्ञान, अग्रहण, अपालन। ठीक है, तो अज्ञान, अग्रहण, अपालन। अज्ञान पे आप लिख लो 4, अग्रहण पे आप लिख लो 2, और अपालन पे आप लिख लो 1। ठीक है, 4 2 1 लिखा। हाँ हाँ दीदी। तो अब 4 का मतलब क्या है, 4 टाइम्स पहले आएगा अज्ञान 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 अज्ञान, फिर 4 टाइम्स आएगा ज्ञान 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 ज्ञान। अज्ञान ज्ञान अपोजिट होते हैं ना, तो अच्छा, 4 टाइम्स। 2 का मतलब है 2 टाइम्स, क्या था, अग्रहण अज्ञान, अग्रहण अग्रहण, ग्रहण ग्रहण। अग्रहण, अग्रहण, ग्रहण ग्रहण, अग्रहण, अग्रहण, ग्रहण ग्रहण। ठीक है, और ऐसे ही करके जो आपका है क्या नाम है इसका, अपालन। अपालन 1
तो ऑल्टरनेट अपालन पालन अपालन पालन अपालन पालन, इस तरीके से 8 भंग बनेंगे, 8 भंग होंगे। तो पहले 4 भंग जो है हमारे, हम 1 बाय 1 लेते हैं। पहला जो हमारा वो है व्रतों का अज्ञान अग्रहण अपालन, यानी ना तो उसको ये ज्ञान है कि व्रत प्रत्याख्यान हमको लेने चाहिए या नहीं है, क्या है, ना वो उनको ग्रहण करता है और ना ही वो उनकी पालना करता है। ऐसे जो जीव होंगे उनको, वो पहला भंग हो गया। वो लोग, एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कसाई, जो जानवरों की हिंसा करते हैं, कसाई, ठीक है, ना तो उनको ज्ञान है, ना ग्रहण कर रहे हैं, ना पालन कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन आ गई अज्ञान अग्रहण पालन। अज्ञान, ज्ञान नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं, ग्रहण भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी बाय डिफॉल्ट पालन हो जाता है। कैसे? अकाम जैसे निर्जरा, सपोज, हाँ अकाम निर्जरा क्या दीदी? हाँ करेक्ट, अकाम निर्जरा, बिल्कुल सही बोला भैया ने, अकाम हाँ दीदी, निर्जरा। मतलब उनको ज्ञान भी नहीं है और ज्ञान नहीं ग्रहण है, भी नहीं कुछ किया व्रत है, प्रत्याख्यान खाली नहीं ग्रहण पालन कर किया। रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई पे रोड साइड पे कोई है गरीब है जिसको ज्ञान नहीं कि उपवास करना चाहिए, ना उसने कोई व्रत प्रत्याख्यान लिया, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि पूरे दिन उसको खाना ही नहीं मिला, भूखा रहना पड़ा। भूखा रहा, तो बाय डिफॉल्ट उसका उपवास हो गया, अकाम निर्जरा, ठीक है। फिर एक कंडीशन है हमारे पास में व्रतों का अज्ञान ग्रहण अपालन, मतलब ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी किसी ने ऐसे बोला नहीं नहीं करना चाहिए करना चाहिए, लो लो ग्रहण करो ग्रहण करो ग्रहण करो, पचकान तो ले लिया लेकिन फॉलो नहीं किया, पालन नहीं किया। पालन नहीं किया। फिर कंडीशन आती है हमारे पास में एग्जाम्पल अज्ञान। दीदी, एग्जाम्पल हमारे साथ भी बहुत बार होता है, ले हमको लेते नॉलेज हैं, नहीं ठीक बात होता, है। नहीं कुछ लेकिन ऐसे एक सर्टेन एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप ऐसे महाराजा के इनका पास ऐसे, जाते हो, कुछ भी पचकान आपका मन के बिना हाँ आप ले लेते हो, मगर घर में जाके आप पालन नहीं पालन करते नहीं हो। करते। ओके, दे दिया था कि लौकी की सब्जी के आज त्याग इन घर में वही बनी हुई खा ली, मतलब ऐसा। हाँ बहुत सारी चीजें, हाँ। जैसे अभी मेरे साथ में हुआ, मैसा वैसे बोला कि भाई विवेक रखना कि दिन में एटलीस्ट 1 गिलास धोवन पानी पीना ही है। मैं बोला ठीक है, लेकिन पता नहीं ऐसा हुआ कि मैं भूल ही गई, नहीं ध्यान आया, फिर वापस किसी थर्ड पर्सन को देखा तब स्ट्राइक हुआ कि अरे मेरे को भी दिन में 1 बार ही पीना था, पर मैंने तो पूरा दिन, मतलब नहीं ध्यान आया और गलती से नहीं पी, तो ग्रहण किया पर अपालन हो गया। लेकिन उसमें क्या था, एक पॉइंट अलग हो गया, यहाँ पे वो है पचकान अज्ञान, नहीं था। ज्ञान था हाँ फिर वो भी ज्ञान गलत हो तो गया। था। वो तो यहाँ पे कंडीशन है कि ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान है। हम्म, जैसे छोटा बच्चा, जैसे छोटा बच्चा हम्म को ज्ञान नहीं है, हम्म मैं मेरे बच्चे की बताती हूँ, छोटा है वो 5 इयर्स का, ज्ञान नहीं है, लेकिन हम लोग को कभी देखता है तो वो बोलता है हाँ मुझे भी पचकान करा दो, मुझे भी पचकान करा दो। अगर कभी ऐसे करा भी देते धारे धारे पचकान, फॉलो कर लिया ठीक है, नहीं फॉलो किया तो वो टूट हाँ गया। अज्ञान पर ग्रहण किया लेकिन अपालन हो गया। अपालन हो गया, बच्चे का दर्द सब सही बैठता है इस पे। फिर नेक्स्ट होगा हमारा अज्ञान है, ग्रहण किया लेकिन पालन भी किया, बाल तपस्या दीदी, बाल तपस्या, बिल्कुल बाल करेक्ट। तपस्या। मतलब व्रत प्रत्याख्यान हमने ले लिया, बहुत अच्छे से पालन किया, लेकिन क्या कुछ भी कुछ तपस्या कर रहे हैं पाने तो के मेन लिए मोटिव जो है ज्ञान नहीं है। वो नहीं था। मेन मोटिव था कि हाँ सब मेरी साता पूछे, सब मेरी मतलब प्रशंसा करें, मेरा बहुमान करें, मेरा अनुमोदना करें, XYZ, इस तरीके की कोई भी भावना के साथ में अगर किया तो वो हो गया कि अज्ञान, मतलब ज्ञान नहीं था आपको लेकिन ग्रहण और पालन। तो जब चारों कंडीशन जो है जिनमें आपको अज्ञान है, तो वो चारों कंडीशन आपकी मिथ्या दृष्टि जीवों की अपेक्षा से कंसीडर्ड होती है क्योंकि अज्ञान है, ठीक है। फिर आगे की जो 4 भंग आएंगे वो सम्यक दृष्टि जीवों की अपेक्षा से होंगे। मिथ्या आप ये कहते नहीं कि जीव कोई सा भी हो उसमें ज्ञान तो होता ही, क्योंकि ज्ञान जीव का गुण है। हाँ, तो फिर अपन अज्ञान कैसे कह सकते हैं, मतलब जो गलत ज्ञान है ना उसको अज्ञान बोला। अच्छा ठीक है, हाँ, क्योंकि ये जीव की यही परिभाषा आता है नहीं, कोई भी कंडीशन हो चाहे वो निगोद में भी हो तब भी उसमें थोड़ा भी बिल्कुल। ज्ञान होता है तो होता है। ज्ञान का मतलब ये कि सेंस होता है उसके अंदर, अच्छा ठीक है। अब वो सेंस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसलिए हाँ ठीक है। दीदी कसाई कौन से गुणस्थान में रहेगा दीदी? कसाई कसाई जो कौन से आप पहला गुणस्थान वाला में? भंग बोले, हाँ, हाँ। आप जो पहला वाला भंग बोले थे ना कसाई, कष्ट वाला उसका उदाहरण में कसाई बोले ना, मिथ्या उसको दृष्टि। ना ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि, मगर दीदी उसको ज्ञान भी नहीं है, ग्रहण भी नहीं किया, पालन भी नहीं किया,
उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो क्यों सम्यक मित्र नहीं हो सकता दीदी? मतलब इसका कहानी नारिकेल दीप जैसा ही तो है ना, उसको ज्ञान के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उसको रुचि या अरुचि आने का बात ही नहीं हो सकता। पालन के बारे में किसी ने समझा नहीं है तो पालन भी नहीं किया, ग्रहण के बारे में किसी ने बताया नहीं, उसको इस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है ना, तो वो मिथ्या दृष्टि कैसे होगा? सम्यक मिथ्या जैसे लग रहा है ना दीदी। ठीक है, मैं ना ये चीज पूछ के वापस आपको ठीक क्लियर है दीदी, करने का भाव ठीक करती है हूँ, दीदी, ठीक है दीदी, ओके क्योंकि ओके। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है और जब हमने पढ़ा तो हमारे माइंड में ये स्ट्राइक नहीं हुआ कि उसका क्यों वो काल सम्यक मिथ्या नहीं हो सकता। उसका काल ठीक है दीदी। अंतर मुहूर्त होता है दीदी इसलिए। जहाँ तक मैं समझती हूँ कसाई अपने काम रुचि से करता है। नहीं, ये तो करेक्ट, मतलब एकदम वो सेटिस्फाइंग आंसर आई थिंक नहीं लगेगा मिश्रित शायद। दृष्टि का ना अंतर मुहूर्त ही होता है समय काल उसका। हाँ, ये तो है कि सम्यक मिथ्या दृष्टि जो होती है उसका टाइमिंग बहुत कम ही होता है, बहुत हाँ लंबे टाइम तक इसलिए। जीव ऐसी कंडीशन में नहीं रह सकता कि मैं यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं। एक टाइम के बाद में वो अपना कुछ तो निश्चित रास्ता निकाल ही लेगा कि हाँ, या तो मुझे ये समझ आ रहा है या मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत कुछ ही पीरियड होता है उसका। तो हो सकता है शायद ये रीजन हो कि इसलिए, क्योंकि कसाई जो था वो लॉन्ग टाइम के लिए मतलब ये चीज कर रहा होता है, हाँ जी, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं कर रहा होता है। पर फिर भी इसका कुछ और भी अगर आंसर होएगा तो मैं पूछ के बताने का भाव रखती हूँ, और अगर ठीक किसी है को दीदी, आता है ग्रुप में तो प्लीज बताएं। ठीक है दीदी। फिर नेक्स्ट हमारे जो चार भंग आएंगे ज्ञान की अपेक्षा से, तो सम्यक दृष्टि जीवों के होंगे। तो उसमें पहला आ गया हमारे पास में व्रतों का ज्ञान, अग्रहण, अपालन। ज्ञान तो है कि हाँ सही बातें करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ भी रीजन से ग्रहण नहीं कर पा रहे और पालना भी नहीं कर पा रहे। जैसे उन्होंने आंटी ने बोला था सैनिक महाराजा, अविरत सम्यक दृष्टि पता था हाँ उनको जैसे कि हाँ करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। नहीं कर पा रहे थे, ना ग्रहण कर पा रहे थे ना पालन कर पा रहे थे। फिर नेक्स्ट है हमारा व्रतों का ज्ञान, अग्रहण, पालन। ज्ञान है, ग्रहण नहीं करते, पर बाय डिफॉल्ट पालन हो जाता है। जैसे अनुत्तर विमानवासी के देव, ज्ञान है, वो लोग सम्यक दृष्टि देवता हैं, लेकिन देवता किसी प्रकार के व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण नहीं करते हैं। अब उनकी वहां की कंडीशन ही ऐसी कि बाय डिफॉल्ट उनकी उन चीजों की पालना हो जाती है, क्योंकि उनके पास में जो भी मतलब निमित्त है या वो अवेलेबल वहां पे नहीं है, तो उनकी बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ नियमों की पालना हो जाती है। नेक्स्ट आएगा हमारा व्रतों का ज्ञान, ग्रहण, ग्रहण अपालन। और पालन। ज्ञान है, ग्रहण किया, लेकिन वही पालन नहीं कर पाए। जैसे अभी मैंने मेरा ही एग्जांपल दिया था कि हाँ सोच समझ के ही मतलब बोला कि हाँ ठीक है ध्यान रखेंगे कि 1 गिलास पानी पीना है, ग्रहण भी कर लिया पचकान, लेकिन अपालन, भूल गए, नहीं याद आया कि भाई आज पीना है पूरे दिन में और गलती से मतलब कच्चा ही पिया, तो अपालन हो गया। ऐसा, तो ये 3 पॉइंट जो हैं, ज्ञान, अग्रहण, अपालन, ज्ञान, अग्रहण, पालन, ज्ञान, ज्ञान, ग्रहण, ग्रहण और अपालन, पालन। ये होंगे अविरत सम्यक दृष्टि जीवों की अपेक्षा से, जो व्रत प्रत्याख्यान नहीं स्वीकार कर पा रहे, अविरत। लास्ट जो होगा, व्रतों का ज्ञान भी है, ग्रहण भी कर रहे हैं और उनकी पालना भी कर रहे हैं, वो हो जाएंगे या तो वीरता विरत या सर्वविरत। श्रावक और साधु। हाँ, दोनों, जो अपनी अपनी अपेक्षा से ज्ञान भी कर रहे हैं, उनको अच्छे से ग्रहण भी कर रहे हैं, मतलब व्रत प्रत्याख्यान भी ले रहे हैं उसकी, और अपने अपने जो जिन्होंने जो लिया है उनकी पालना भी कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गए भंग। फिर अब चौथा था हमारा अविरत, यानी व्रत प्रत्याख्यान नहीं ग्रहण कर पा रहे। अब पांचवा आएगा वीरता विरत। वीरता विरत यानी श्रावक, जो पाप क्रियाओं का पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर पाएंगे, यानी साधु जीवन स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन श्रावक के जो नियम हैं, जो व्रत प्रत्याख्यान है, उनको स्वीकार करके एक व्रतधारी जाओ 12 व्रतधारी श्रावक बन सकते हैं। यानी कोई एक नियम भी अगर वो ले तो वो श्रावक कहलाएगा। तो 1 या 12 जो भी नियम उनकी अनुकूलता रहती है वो ग्रहण करके, उनका पहले ज्ञान करके कि वो क्या है, उनको अच्छे से समझ के, फिर उनको ग्रहण के और उनका अच्छे से पालन करें, तो वो जीवों के गुण स्थान को 5वां गुण स्थान वीरता विरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान बोलेंगे। अब इसमें 12 व्रत बताए हैं, कौन कौन से होते हैं 12 व्रत। तो 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रत के अंदर जो है हमारे पास में स्थूल प्रणतिपात विरमन, स्थूल मृषावाद विरमन, स्थूल अदत्तादान विरमन, स्वद्वार संतोष, इच्छा परिमाण। 3 गुणव्रत में है दिशा व्रत,
उपभोग परिभोग, अनर्थ दंड। और 4 शिक्षा व्रत में सामायिक व्रत, देशावकाशिक व्रत, पोषदोपवास व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। जो हम प्रतिक्रमण करते हैं उसमें जो हम 12 अतिचार पढ़ते हैं, जो 12 पढ़ते हैं हम, वही यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये श्रावक के हो गए 12 व्रत। फिर इसके बाद में आएगा हमारे पास में नेक्स्ट गुण स्थान आएगा प्रमथ संयत गुण स्थान। अब क्या था, अभी तक पढ़े थे हम श्रावक, अब आ गया साधु, जो पाप क्रियाओं का पूर्ण रूप से त्याग प्रत्याख्यान कर सकते हैं लेकिन प्रमाद से युक्त होते हैं। संयत का मतलब साधु, साधुपना स्वीकार कर लिया लेकिन प्रमद यानी प्रमाद से युक्त होते हैं। प्रमद का मतलब प्रमाद, प्रमाद युक्त साधु, उनका गुणस्थान हो गया छठा प्रमथ संयत गुणस्थान। 6 तरीके के, पहले तो है कि साधु 5 तरीके के महाव्रत का पालन करते हैं। जो 5 महाव्रत होते हैं साधु के, सर्व प्रणतिपात विरमन, सर्व मृषावाद विरमन, सर्व अदत्तादान विरमन, सर्व मैथुन विरमन और सर्व परिग्रह विरमन। अब जो प्रमाद है वो भी 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के ही प्रमाद होते हैं। मध्य विषय कषाय निद्रा विकथा। मध्य यानी शराब, ये साधुओं को तो पूर्ण रूप से मना ही होता है, उनमें नहीं इंक्लूड होता। विषय, विषय यानी इंद्रियों के प्रति, इंद्रियों के जो सब्जेक्ट है उनके प्रति आप कितने आसक्त हैं। जैसे पांचों इंद्रियों की 23 विषय। हाँ, टेस्ट, जैसे टेस्ट, तो टेस्ट के लिए आप कितना आसक्त हैं कि नमक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो क्या आपका रिएक्शन है, क्या आपके भाव चेंज हो रहे हैं। और इसको अभी कंट्रोल में करने के लिए अभी अपने में मतलब काफी चल रहा है। जैसे मरासा नियम भी दिलाते हैं, मरासा लोग खुद तो फॉलो करते ही हैं कि एक फल का जो है वो बिना संगटा किए खाना, विषय योजना। हाँ, मतलब बिना कुछ, सिर्फ कोरा प्लेन खाना खाने बैठे हैं तो एक फल का ऐसे ही खाना है बिना कुछ भी चीज के लगाए हुए। ऐसा नियम मतलब ऐसा और करवाते हैं, हम ऐसा और खुद तो फॉलो करते ही हैं, अपने लोग को भी काफी बार दिलाते हैं ताकि हम अपने विषयों पे कंट्रोल कर सकें, स्पेशली और टेस्ट पे या फिर आयम्बिल जिस पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, ताकि आप अपने रसनेंद्रिय पे कंट्रोल कर सकें। फिर नेक्स्ट आएगा अपना कषाय प्रमाद। कषाय यानी क्रोध मान माया लोभ, 4 कषाय जो होते हैं उस पे आप कितना कंट्रोल करते हैं। देन आएगा निद्रा। निद्रा यानी आपको जितनी आपको बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अलावा एक्स्ट्रा नींद लेना, निद्रा प्रमाद। मतलब ऐसे ही कि हाँ ठीक है खाली टाइम है सो गए, तो दैट इज निद्रा प्रमाद। और लास्ट है विकथा प्रमाद। विकथा यानी 4 विकथाएं होती हैं, स्त्री, भक्त, देश, राज, ये 4 तरीके की विकथाएं होती है। किसी भी साधु भगवान के पास जाके चारों में से कोई भी अगर कथा करते तो विकथा दोष लगता है। स्त्री कथा यानी स्त्री के रंग रूप श्रृंगार आदि विषयों की चर्चा करना स्त्री कथा है। भक्त कथा यानी आहार संबंधी चर्चा, खाने पीने के रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं तो आप। देश कथा यानी देश विदेश आदि के संबंध में कुछ कर रहे हैं। और राज कथा यानी राजा के नगर प्रवेश, उसके नगर के ठाट बाट, इन विषयों पे चर्चा कर रहे हैं। ये हो गई राजकथा। इन चारों में से किसी भी प्रकार की विकथा करना विकथा दोष लगता है, और इन चारों के किसी प्रकार की विकथा करना विकथा प्रमाद कहलाता है। तो इस तरीके से 5 प्रकार के प्रमाद होते हैं। तो जो साधु है, मतलब साधु जीवन को फॉलो कर रहे हैं लेकिन किसी भी एक प्रमाद से जुड़े हुए हैं, तो वो उनकी कंडीशन होगी प्रमद संयत। फिर अब उसके ऊपर आएगा नेक्स्ट 7वां गुणस्थान जिनेंद्र संयत। कोमल एक डाउट था। हाँ जी, जैसे हम साधु के लिए तो बोल रहे हैं स्त्री कथा, और साध्वी के लिए ऐसे पुरुष कथा बोलना चाहिए या स्त्री कथा ही बोलना चाहिए? नहीं वो तो या बस कुछ पुरुष कथा होता है या सिर्फ स्त्री कथा ही होता है हमेशा? मतलब दोनों आता है ना, दोनों होते हैं, स्त्री पुरुष कथा। जैसे अपन सामायिक में जब पालते हैं तो अपन अपने को पुरुष कथा बोलना चाहिए पालते वक्त या स्त्री कथा बोलना? हाँ, नहीं, मेरा यहाँ पे डाउट है क्योंकि शायद कंचना आंटी क्लास में अगर किसी को याद हो तो ये डिस्कशन हुआ था, फिर हम कुछ निकला था कि हमें भी स्त्री कथा ही बोलना चाहिए। हम लड़कियां लड़कियों के बारे में भी बात कर लेते हैं या वैसे भी कुछ, तो आपको अगर इसका भी आता है ना, स्त्री ना पुरुष, ऐसे अलग अलग से नहीं, स्त्री पुरुष ही बोलते हैं। हाँ, मतलब जैसे लिखा स्त्री स्लैश पुरुष कथा ही लिखा हुआ है। जो आप प्रतिक्रमण या मतलब जो सामायिक का बोल रहे तो उसमें जैसे भाई हमने तो जिस बुक से याद की थी उसमें स्त्री स्लैश पुरुष कथा ऐसे ही लिखा हुआ था। दोनों लिखा है, ऑब्लिक करके पूरा वो लिखा तब है। बोल सकते हैं अपन पुरुष कथा कि जब अपन सामूहिक में किसी को करवा रहे हैं तो फिर उसमें कभी दोनों हो तो फिर आप एक पुरुष कथा बोल दो, और ऐसा है।
बाकी तो यूं अपन पर्सनली कर रहे तो आप जो है उसका विपरीत बोलेंगे। नहीं तो स्त्री कथा कर सकती है ना, स्त्री भी तो स्त्री कथा कर सकती है ना, वो भी। हाँ, पर दोष तो उसका ज्यादा लगेगा उसको कि अपोजिट सेक्स का, आई थिंक सो। कोमल दी, आप कभी क्या मराठा बोलते से हैं? मराठा से हाँ, पूछ मैं के वही बताइए। मराठा से पूछ के। आपका क्वेश्चन यही है ना कि हमको मतलब अगर जैसे लेडीज सामायिक पढ़ रही है तो क्या हाँ, बोलना चाहिए, स्त्री कथा की पुरुष कथा या दोनों, या दोनों? मतलब या जो दोनों, हाँ। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा अप्रमथ संयत गुण स्थान। तो अप्रमथ संयत, जो प्रमथ संयत है, एक यहाँ पे ये चीज भी देखेगा कि जो सीक्वेंस चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है, डाउन टू अप। मतलब जो पहले वाला था वो सबसे कम अच्छा, देन आगे सुपीरियर 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 सुपीरियर, ऐसा। ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया हमारा अप्रमथ संयत गुण स्थान। अप्रमथ संयत यानी क्या? साधु की जो अवस्था है वो अब अप्रमथ, प्रमाद से रहित है, जिसमें प्रमाद नहीं है, ऐसे जीवों के गुण स्थान को अप्रमथ संयत गुण स्थान कहेंगे। हालांकि आगे के जितने भी गुण स्थान हैं वो सारे अप्रमथ संयति हैं। 7 से लेके उसके आगे तक में अप्रमति रहेंगे, प्रमाद नहीं होगा। लेकिन वहां पे उनकी जो विशुद्धि का लेवल होगा वो सब गुण स्थान में आगे से आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए हमने इसको स्पेसिफिकली यहाँ रखा है कि हाँ, ये अप्रमथ संयत है, इनका विशुद्धि लेवल ये है, अब आगे में विशुद्धि और अच्छी होगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, ऐसा। नेक्स्ट आएगा हमारा निवृत्ति बादर गुण स्थान। निवृत्ति का मतलब होता है भिन्नता। ठीक है। तो जिस गुण स्थान में एक समय पर त्रिकालवर्ती सर्व जीवों की अपेक्षा से देखेंगे हम, एक समय पर रहे हुए सभी जीवों के भावों में भिन्नता होगी, भिन्नता होना संभव है, मतलब भिन्नता होना पॉसिबल है, और बादर कषाय का उदय है, उन जीवों के गुणस्थान को निवृत्ति बादर गुणस्थान बोलेंगे। कैसे? एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि 8वां गुणस्थान है, मैं बुक का एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि आप लोग वापस रीड करें तो कंफ्यूजन ना हो। असत कल्पना से मान लीजिए कि 8वें गुणस्थान का समय 100 समय है, मान लीजिए इसका काल 100 समय है। 8वें गुणस्थान के प्रथम समय में, जो पहला समय है, उसमें अतीत में जितने जीव हुए हैं उस पहले समय में, 8वें गुणस्थान के पहले समय में पास्ट में जितने भी जीव हुए हैं, प्रेजेंट में जितने जीव हैं, और फ्यूचर में जितने भी जीव होंगे, त्रिकालवर्ती, त्रिकालवर्ती का मतलब तीनों काल, तीनों काल। ठीक है, त्रिकालवर्ती जीवों की अपेक्षा उनके भावों में यानी अध्यवसायों में डिफरेंस होना पॉसिबल है। ऐसा हर समय के लिए समझना, दूसरे समय के लिए भी, तीसरे समय के लिए भी, चौथे समय के लिए भी, ये चीज पॉसिबल है। तो ऐसे जीवों के गुणस्थान को हम बोलेंगे निवृत्ति बादर गुणस्थान। ये चीज क्लियर हुई? हो गई। नेक्स्ट इसका अगला जाएगा हमारे पास में अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। तो अभी तक क्या था? निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब क्या था? भिन्नता, डिफरेंस होना। अनिवृत्ति, अ यानी नहीं, निवृत्ता यानी, निवृत्ति यानी भिन्नता। यानी अभी तक हम क्या बोलते कि उनके भावों में डिफरेंस हो सकता था। 9वें गुणस्थान में क्या रहेगा? एक समय में, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे हम बोल रहे हैं कि 9वें का मान लीजिए 100 समय, तो पहले समय पर त्रिकालवर्ती सर्व जीव जितने भी जीव होंगे ना, उन सबके भाव सेम होंगे, उनके भावों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। एक फिक्स लेवल हो गया। हाँ, एक फिक्स लेवल हो गया। हाँ, एक फिक्स लेवल हो गया। तो उन जीवों के अध्यवसाय सेम होंगे, उन जीवों के गुण स्थान को बोलेंगे हम अनिवृत्ति बादर गुण स्थान, और बादर कषाय का उदय रहेगा। दीदी, तीनों कालों के जीव एक साथ कैसे रहेंगे? तीनों कालों के जीव एक साथ नहीं रहेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट है, एक समय है, मतलब आप सपोज कीजिए एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे 100 साल पहले कोई जीव हुआ करते थे, अभी भी कोई जीव है जी, और फ्यूचर में भी कोई जीव होंगे, साथ में रह नहीं रहे हैं। अच्छा, अलग। हाँ, उस पॉइंट पे ठीक है। 100 साल किसी पहले भी कुछ समय, जीव थे, किसी भी समय, एट प्रेजेंट कोई जीव है, या इन फ्यूचर में भी कोई जीव होंगे।
तो उन सब के उस पॉइंट पर उन सब के जीवों के जो भाव है, अध्यवसाय है, सेम होंगे। सेम होंगे तब बोलेंगे अनिवृत्ति बादर, और अध्यवसाय डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो बोलेंगे निवृत्ति बादर। ठीक है। ठीक है। फिर हो गया हमारे पास में अनिवृत्ति बादर गुणस्थान, ये हुआ। देन नेक्स्ट आएगा हमारे पास में 10वां गुणस्थान, सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान। संप्राय का मतलब होता है कषाय, संप्राय का मतलब है कषाय। तो जिन जीवों के अंदर बादर कषाय का उदय नहीं है, 90 तक अभी तक क्या चल रहा था, हम बोले थे बादर कषाय का उदय है, निवृत्ति बादर अनिवृत्ति बादर, बादर वर्ड था, बादर कषाय का उदय था। अब बादर कषाय का उदय नहीं है, सिर्फ सूक्ष्म कषाय का ही उदय है। उन जीवों के गुणस्थान को बोलेंगे हम सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान। दीदी 10वें हमने पढ़ा गुणस्थान था ना दीदी वो जो सूक्ष्म लोभ ऐसे कुछ पढ़े थे ना, हाँ, सूक्ष्म हाँ, लोभ को छोड़कर बाकी सब करेक्ट भी आके तीव्र में आते हैं, तो करेक्ट। सूक्ष्म लोभ 90 गुणस्थान से ऊपर ही है। 10वें गुणस्थान में सिर्फ सूक्ष्म लोभ का उदय होगा। ठीक है दीदी, ओके इस 10वें गुणस्थान में क्रोध मान माया का उदय नहीं होगा, सिर्फ सूक्ष्म लोभ का उदय होगा। वो जो लाइन थी वहां पे, वो हाँ यहाँ दीदी, हाँ एप्लीकेबल होती है कि 10वें गुणस्थान में ये कि सिर्फ समझ यहाँ पे जा रहा हूँ, सूक्ष्म लोभ यानी सूक्ष्म कषाय का ही उदय रहे। समझ जा रहा हूँ। फिर 10वें के बाद में आएगा 11वां। अब ये 10वें के बाद जो 11वां है, इससे पहले हम श्रेणी समझेंगे कि श्रेणी क्या है, क्योंकि 11वें गुणस्थान में सारे जीव नहीं जाते। ठीक है, तो उससे पहले हम देखेंगे श्रेणी क्या है। श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रेणी का मतलब होता है पंक्ति। श्रेणी नाम से पता चल रहा है, श्रेणी लाइन, पंक्ति। श्रेणी का मतलब पंक्ति। तो जीव पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक कैसे भी आ जा सकता है, कोई रूल नहीं है कि पहले से तीसरा में डायरेक्ट नहीं जा सकता या पहले से 5वें में डायरेक्ट नहीं जा सकता। 1 से लेके 7 तक जीव कैसे भी जा सकता है, कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है। 1 से हो सकता है वो सीधा 7वें में चला जाए, पॉसिबल है ये चीज, लेकिन 7वें के बाद वो लाइन से ही जाएगा, सीढ़ी से ही जाएगा। 8वां 9वां 10वां ऐसे लाइन से ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि 7वें से डायरेक्ट 10वें में चला गया, 7वें से डायरेक्ट 9वें में चला गया, नहीं। 7 के बाद 8 में ही जाएगा, 8 के बाद 9 में ही जाएगा, 9 के बाद 10 में ही जाएगा। वो उसको बोलेंगे हम श्रेणी। तो ये या तो लाइन से चढ़ेगा या लाइन से ही उतरेगा। तो चढ़ने को बोलेंगे हम श्रेणी आरोहण, चढ़ना मीन्स आरोहण। उतरने को हम बोलेंगे श्रेणी अवरोहण। ठीक है, चढ़ने को बोलेंगे आरोहण, उतरने को बोलेंगे अवरोहण। अब जो श्रेणी होती है वो 2 प्रकार की होगी, उपशमक श्रेणी, छपक श्रेणी। ठीक है, अब उपशमक क्या है, उपशमक श्रेणी, छपक श्रेणी क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। उससे पहले हम श्रेणी के 3 रूल है, पहले वो देख लेते हैं। 3 रूल होंगे श्रेणी के। रूल नंबर 1, जीव एक भाव में या तो उपशमक श्रेणी चढ़ेगा या छपक श्रेणी चढ़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा दोनों चढ़ रहा है कि उपशमक भी चढ़ रहा है छपक भी चढ़ रहा है, नहीं। या तो उपशमक चढ़ेगा या छपक चढ़ेगा, पहला रूल। रूल नंबर 2, एक भाव में अधिक से अधिक 2 बार उपशमक श्रेणी चढ़ सकता है। एक भाव में मैक्सिमम 2 टाइम्स उपशमक श्रेणी चढ़ सकता है। रूल नंबर 3, जीव अपने संपूर्ण संसार काल में अधिक से अधिक 3 भाव में श्रेणी आरोहण कर सकता है। अधिक से अधिक 3 भाव में ही श्रेणी आरोहण कर सकता है, और अधिक से अधिक 5 बार श्रेणी आरोहण कर सकता है। 3 भाव 5 बार, और मिनिमम 1 बार। मिनिमम 1 बार हो गया शपक श्रेणी। शपक श्रेणी चढ़ने के बाद जीव सीधा मोक्ष ही जाता है। ठीक है, तो मिनिमम 1 बार, मैक्सिमम 5 बार श्रेणी चढ़ सकता है। 5 बार, लेकिन भव 3 ही। कैसे, कोई एक्सप्लेन करेगा शुभ भैया के अलावा? क्योंकि एक भाव में 2 बार कर सकता है ना, इसलिए। राइट, सुनीता आंटी ने सही दिया आंसर। उपशमक श्रेणी जो है वो एक ही भाव में 2 बार कर सकता है। तो मान ली एक भाव में 2 बार उपशमक कर लिया, फिर अगले भाव में वापस 2 बार उपशमक कर लिया, और उसके अगले भाव में शपक चला गया। तो 2 2 4 और 1 5। ठीक है, तो मैक्सिमम 5 बार, लेकिन भाव 3 ही।
3 भव 5 बार श्रेणी आरोहण कर सकता है। उपशमक श्रेणी मैक्सिमम 4 बारी, शपक 1 बारी। शपक तो पूरी लाइफ में ही एक ही बार जाएगा, क्योंकि शपक के बाद में सीधा मोक्ष ही जाएगा जी। मतलब वो चरम शरीर ही करेगा। हाँ, शपक सिर्फ चरम शरीर ही चढ़ेगा। चरम शरीर कौन हो गया? जो उसी भव में मोक्ष जाएगा, तो वो शपक ही चढ़ेगा, उपशमक चढ़ ही नहीं सकता। चढ़ ही नहीं सकता। तो ये श्रेणी के रिलेटेड 3 रूल्स हैं, 3 या 4 रूल्स हैं जो आप लोग याद रखिएगा। बाकी अब जो है उपशमक श्रेणी और शपक श्रेणी 2 टाइप की होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। यहाँ तक का आप लोग एक बार रीड करके आइएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करने का भाव रखते हैं। और 2 क्वेश्चन मेरे को वापस रिमाइंड करवाइए जो पूछना था। एक तो ये पूछना था कि सामायिक के टाइम लेडीज क्या बोले, स्त्री कथा या पुरुष कथा? हाँ, या दोनों। हाँ, या दोनों, मतलब कुछ भी। एक क्वेश्चन ये था, और एक क्वेश्चन ये था ना शुभो भैया कि वो हाँ, कसाई जी, कसाई कसाई वाला, का तीसरा मिथ्या सम्यक दृष्टि मिथ्या क्यों आएगा लिया, क्या सम्यक करके? मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं लिया? हाँ दीदी, हाँ दीदी। ठीक है, हाँ। मैं ये दोनों क्वेश्चन वापस पूछ के वो बताने बस का। ऐसा बोल सकते हैं कि कसाई तो उसके भाव खराब रहते हैं, मतलब इतनी क्रोध और उसका अनंत अनुबंधी क्रोध होगा तभी वो इतना कर सकता है गणित कार्य। और वो जो नालिकेर का उदाहरण दिया उसमें ये है कि वो एक तरह से उनको समझ ही नहीं है, तो वो पाप भी नहीं कर रहे, पुण्य भी नहीं कर रहे, ऐसा समझ सकते हैं थोड़ा शायद। नहीं, जैसे भैया का क्वेश्चन ये था कि कसाई को भी समझ नहीं है तो उसको सम्यक मिथ्या में क्यों नहीं लिया। मोस्टली उसका आंसर वही होना चाहिए समय का, कि सम्यक मिथ्या दृष्टि बहुत थोड़े से पीरियड के लिए ही होता है, अंतर्मुहूर्ती काल है उसका। तो मतलब कसाई तो जिंदगी भर वही करता है, उसके बाद में वो कहीं ना कहीं तो स्विच होगा ही, या तो वो मिथ्या दृष्टि बनेगा या सम्यक दृष्टि बनेगा। बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वो सम्यक मिथ्या दृष्टि नहीं रह सकता। पर जो कसाई है वो ऐसा नहीं है कि अंतर्मुहूर्त के लिए कसाई है, मतलब जिंदगी भर रहता है, पूरी लाइफ में वो अपने कसाई ही होता है। तो मोस्टली यही रीजन होगा। फिर भी अगर कुछ और भी इसका आंसर निकलता तो मैं पूछ के इसको वापस क्लियर करने का भाव रखती हूँ। दीदी वो आपने पूछा मेरा कृष्ण पक्षी शुक्ल पक्षी वाला क्वेश्चन। कृष्ण पक्षी शुक्ल पक्षी कौन सा क्वेश्चन? मैंने पूछा था कि कृष्ण पक्षी से शुक्ल पक्षी होना नियति के अधीन है या पुरुषार्थ के? नहीं पूछा। अभी एक्चुअली ना हम लोग की क्लास नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, जब भी आपको नहीं करना पड़ता कोमल का इसका आंसर तो ये है कि वो अपने आप होता है, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। फिर भी मैं आपको पूछ के बता दूंगी। हम लोग की अभी क्लास हो नहीं, आपकी जब भी अनुकूलता पूछिएगा, पर थोड़ा सा मेरे को अनुकूल मतलब नहीं है पुरुषार्थ के अधीन, तो फिर क्या है, मतलब फिर क्या करना आपने को, मतलब कभी कभी ये दिमाग में आता है कि देन ठीक है गो विथ फ्लो। फिर ऐसा लगता है ना गो विथ फ्लो। एक सेकंड, प्रतिभा आंटी को बोलने दीजिए ना, प्रतिभा आंटी कुछ बोल रहे हैं। जैसे अर्ध पुज्जल परावर्तन काल उस जीव का शेष रहा तो शुक्ल पाक्षिक बन गया, इसमें उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं ऐसे पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। तो मतलब फिर गो विथ फ्लो। हाँ, मतलब भाव में भाव, फिर तो मतलब अपना फिर पुरुषार्थ नहीं रहेगा, तो फिर कैसे क्या करेंगे अपन? अपने को क्या मालूम? नहीं, अपने को मालूम नहीं है कि कैसे कि अपना काल कितना है करके। हाँ, बात सही है आपकी, पर थोड़ा आता है दिमाग में, इसलिए कभी हो तो और पूछिए आप, है ना? हाँ बिल्कुल, है ना? क्योंकि ये अंडरस्टूड है ना, उस जीव का मतलब शुक्ल पक्ष यानी अर्ध पुज्जल परावर्तन काल उस जीव का रहना, बस शेष रहना। तो ये नियति, हाँ नियति में आएगा मतलब। हाँ, क्योंकि इसमें उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। उस संसार वो परिभ्रमण करता रहा। जैसे ही वो वहां पे आया अर्ध पुज्जल परावर्तन शेष रहा उस जीव का संसार अवस्थान काल, तो बस वो शुक्ल पाक्षिक बन गया ऐसे। हाँ ठीक है। पढ़ाते समय मुझसे अभिनय आशात्मा के लिए आप सभी से बारंबार क्षमा याचना करूंगी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।